शांति। आज 14/7/2025 14 जुलाई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान्स बनाओ, मीटिंग्स करो, विचार चलाओ। बड़े बड़ी जगह पर बाबा कहते हैं सेवा केंद्र खोलो, सर्विस को, बाबा के ज्ञान यज्ञ की सर्विस को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए नए नए प्लान्स बनाओ, मीटिंग्स करो और विचार चलाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल में वंडर्स जो हमारे 7 वंडर्स हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सबसे बड़ा वंडर कौन सा है, सबसे बड़ा क्या ऐसा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व की सदगति का दाता परमात्मा शिव बाबा स्वयं आके संगम के समय पर, कलयुग के अंत के समय पर तुमको पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने सेंटर्स का भक्का करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भक्का यानी शो देखकर ही आते हैं। आपको ये वंडरफुल बात बताने के लिए कि स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, तुम्हें अपनी अपनी सेंटर्स को शो करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा और बड़े से बड़ा सेंटर, सबसे बड़े से बड़ा सेवा केंद्र कैपिटल में होना चाहिए, किसी भी स्टेट की कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर उसको समझें। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फक्र में रहना है। एम ऑब्जेक्ट, हम बच्चों का एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, सतयुगी राजधानी में अपना टिकट लेना, सतयुगी राजधानी में बाबा के साथ जाना। तो इस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा हमें सतो गुणी बना रहे हैं, हमारी आत्मा को सतो प्रधान बना रहे हैं। तो इस नशे में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बने। हम कौन है? मास्टर रूहानी सर्जन माना डॉक्टर हैं। हमारी आत्मा के कौन कौन से विकार? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है और सबको ज्ञान इंजेक्शन देना है। बाबा हमारा रूहानी सर्जन है, शिव बाबा, वही हमारी ट्रीट करता है, हमारी बीमारियों को, विकारों रूपी बीमारियों को आत्मा की दूर करता है। हमको क्या करना है? मास्टर रूहानी सर्जन बनकर सबको ज्ञान का इंजेक्शन देना है। बाबा के इस ज्ञान तक को, बाबा के संदेश को, शिव के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी होगी कि हम कितना समय शिव बाबा को याद करते हैं। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है, हर कार्य फ्रॉक दिल से बनकर करना है, हर कार्य बहुत खुशी से करना है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाबा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म देते होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने जन्मदिन हम बच्चों का कब? जब से बाबा के बने, जब से बाबा के बने, चाहे हम कभी भी बाबा के बने हो, हमारी कोई भी एज हो, वो हमारा जन्मदिन हो गया, नया जन्म हुआ उस दिन हमको, क्योंकि बाबा ने अपना, स्वयं परमात्मा ने उस दिन हमको अपना बनाया। तो जो बच्चे अपने जन्मदिन की ये गिफ्ट सदा सही तरीके से यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रियां उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कल युगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कहीं पर भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त शारीरिक संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर
आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के साथ और शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा प्रकृति के बीच स्टार की तरह स्वयं को देख रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में शिव बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ। बाबा से शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणों का प्रवाह विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच रहा है और विश्व कल्याण के कार्य में मैं आत्मा स्वयं भी सहयोगी बन रही हूँ। विश्व की अन्य आत्माओं को भी सहयोगी बना रही हूँ, जिससे इस विश्व की आत्माओं का विकारों के संस्कार, व्यर्थ के संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। विश्व की हर एक आत्मा पावन बनती जा रही है, सुखी होती जा रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस विश्व को